हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 21 अप्रैल 2025। 21 अप्रैल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट पेयर बनते हैं वहाँ जब हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल में ही जो आईसीएआर है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जितनी भी एग्रीकल्चर रिसर्च होती है इंडिया में, उसके ऊपर जो बोर्ड है ये है। तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो कृषि भवन है न्यू दिल्ली के अंदर। इनके जो डायरेक्टर जनरल अभी जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मांगीलाल जाट है उनका नाम, जिनको एज अ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियों को भी हम देख लेते हैं जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो है अरुण पाली। अग्निशमन व बचाव सेवाओं के जो डीजीपी बने हो सीमा अग्रवाल। जो एशिया क्रिकेट परिषद है एसीसी के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकावी। उसके बाद है इंटरनेशनल जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी निर्देशक बने हैं सोहनी रजोला। उसके बाद है आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं वो पूनम गुप्ता है। राष्ट्रमंडल की नई अफ्रीका महिला सचिव है शार्ले बोचावो। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो निजी सचिव है निधि तिवारी हैं। यूएस सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक कौन बना है? जय भट्टाचार्य। भारत बैंक आई संघ जो है आईबीए के अध्यक्ष कौन बना है? चिल्ला श्रीनिवास सोलू सेठी। मारुति सुजुकी पूर्णकालिक निर्देशक कौन है? सुनीत गखड़ को। और एल एन टी जो लिमिटेड फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। उसके साथ साथ है जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के जो अध्यक्ष बने हैं अशोक सिंह ठाकुर बने हैं। एनआईआईटी के जो विश्वविद्यालय के जो चांसलर बने हैं अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो गोपाल विट्ठल बने हैं, और जिसका हेड क्वार्टर है, और ये सेकंड इंडियन है, और जो उसका हेड क्वार्टर है वो लंदन में है। और भारतीय बैंक सेवा के सीईओ जो बने हैं अतुल कुमार गोयल बने हैं। और उसके बाद है ऑटोमेटिव जो टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उसके अरुण मेमन बने हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो सीईओ बने हैं वो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन बने हैं। यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य के संस्थान के जो निर्देशक बने हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी की जो निजी सचिव जो पर्सनल सेक्रेटरी बनी है वो निधि तिवारी हैं। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो दो हैं, शक्तिकांत हैं, उनके अलावा पीके मिश्रा हैं। और राष्ट्रमंडलों को जो महासचिव शार्ली बचोवो जो घाना से हैं, वो पहली महिला अफ्रीकी महिला है जिनको ये पद प्राप्त हुआ है। हाल में ही शिनेल एक बहुत ही लग्जरी ब्रांड है जो कपड़ों का और बैग्स का बहुत लग्जरी ब्रांड है। उसका जो पहली बार इंडिया में जो उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनय पांडे को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। यूएनआरएल के जो गुडविल एम्बेसडर हैं थियो जेमस हैं। यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो करीना कपूर खान है। यूरोग्रिप टायर की जो है वो एमएस धोनी है। जो ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड लिवाइस के जो हैं वो दिलजीत दोसांझ हैं। फेडरिक बैंक के हैं विद्या बालन। और जो फ्रांस की नागरिक का कंपनी जो है नारिका जो कंपनी है उसके जो साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर है। अंधापन से लड़ने के लिए जो विजन 2020 इंडिया का जो सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है कृष्णमचारी श्रीकांत को। और जो फिट इंडिया आइकॉन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अंशुमन खुराना। तो किस संस्थान ने मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो अगर हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज देता है। फॉरेन सब्सटेंस विच क्रिएट अ डिजीज। तो जो कॉमनली पाया जाता है वो बैक्टीरिया होता है। तो उसके लिए किसी एक संस्थान ने एक प्रोटीन बना दी है। प्रोटीन का मतलब है कि वो प्रोटीन सीधा जाके इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगी। तो पूछा गया है कि किस संस्थान ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो वो है आईआईटी बॉम्बे ने इसकी खोज की है।
तो अभी आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्तन कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसको समय रहते ही पता लगाने के लिए जो आईआईटी मद्रास है उसने कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च कर दिया है, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद है जो डीआरडीओ है और आईआईटी हैदराबाद ने है रॉकेट घाटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंट जो मशीन का अनावरण किया है। उसके बाद है जो मृदा प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन जो है, उसको निपटाने के लिए जो आईआईटी बॉम्बे ने शोधकर्ताओं द्वारा एक अद्भुतपूर्व समाधान विकसित किया है। उसके बाद है भारत का पहला हाइपरपूल जो टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया है, वो ये आईआईटी मद्रास कैंप में बना है, जिसकी लंबाई एक 410 मीटर है। उसके बाद है NIRF 2024 की जो श्रेणी है, उसके अंदर जो आईआईटी मद्रास है उसको पहला स्थान मिला है। उसके साथ साथ आईआईएससी बेंगलुरु का भी स्थान रहा है। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती जो दिल्ली है, त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया था। उसके साथ है 21 और 25 फरवरी आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली विश्व हाइपरपूल प्रतियोगिता की मेजबानी भी की थी, तो ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही किस देश ने भारत से पहली बार रक्षा का समझौता किया है, वो है स्लोवाकिया। इस देश ने पहली बार इंडिया के साथ समझौता किया है, रक्षा समझौता पहली बार किया है। हाल में ही विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो आपने याद रखना है, जो विश्व लीवर डे है उसको मनाया जाता है, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, वो थी भोजन ही दवा है, फूड इज़ मेडिसिन। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हमारे शरीर की है। और इसकी ये रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं बॉडी की वो यहीं पे होती हैं। और हेपेटाइटिस रोग की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है बाइल सिक्रीट करता है। बाइल लीवर के जस्ट नीचे ही एक बैग होता है, झिल्ली सी होती है ऐसे कुछ, यहाँ पे लीवर होता है ऐसा। और यहाँ पर ये अपने बाइल को स्टोर करता रहता है। इस जगह का नाम क्या है, इसका नाम है जो है गॉल ब्लैडर है इसका, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, काम क्या होता है बाइल का, जितना भी हम तला हुआ खाते हैं, फैट्स खाते हैं जितना भी, तो ये फैट्स जो है कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल्स है, इसको जो सिंपल फॉर्म में तोड़ता है तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है इसको। तो ये जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, अब हमारी बॉडी में अच्छे से पचने के लिए तैयार है। मतलब हमारी बॉडी की जब डाइजेशन करती है तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ती है। तो जो फैट क्या है वो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, और जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल छोटा मॉलिक्यूल्स है, तभी वो उसको पचाएगी, अदरवाइज उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। साथ में ही हम अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 1 अप्रैल है, ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल ऑटिज्म जागरूक दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। उसके बाद 9 अप्रैल को CRP शौर्य दिवस। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को अंशुमान भारत जो दिवस है मनाया जाता है। हाल में ही किन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है तो उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव जी को अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके साथ साथ हम जितने भी और इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सब और नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है। तो एबल जो पुरस्कार है ये मिला है जापान के गणितीय मासिका काशिवारा को। उसके बाद समाज सेवा क्षेत्र में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार सांगी मित्रा ताई गायकवाड़ा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। 2025 का स्टॉक होम जो जल पुरस्कार है प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुटर बोलकशल को। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 का RK रामकुमार को। प्रतिजाकर जो है पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन जो चीन से हैं। और पद्मिनी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है श्री जय पे को मिला है।
महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को मिला है। और श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड जो मिला है जयशंकर को। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल जो है प्रधानमंत्री जी को। मिस इंडिया दो यूएसए 2024 कैथलीन सैंड्रा नेल। यूएसए नेवी का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है टॉम क्रूज को मिला है। जमशेद टाटा अवार्ड मिला है किरण माजिद मुदर शाह को। और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर का ऑनरी सिटीजन अवार्ड जो मिला है तरुण दास को। उगादी जो पुरस्कार मिला है मायना स्वामी को। हाल में ही किसने अपना हेडक्वार्टर बनाया है जो बिग कैट्स होती हैं उनके लिए, तो वो है इंडिया ने अपना इनको हेडक्वार्टर बनाया है। तो मुख्यालय बनाया है इनकी बिग कैट जो अलाइंसेस हैं उनके लिए। तो भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जिसको IBCA बोला गया है उसके ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन्होंने इनका जो सचिवालय है भारत में स्थापित किया जाएगा। और 7 तरह की बिग कैट्स की बात की जा रही है, जैसे भाग, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा को लेकर इन कैट्स को लेकर अलायंसेस बनाई जाएगी इंडिया के अंदर। तो हमें ये भी याद रखना है। तो बिग कैट्स को लेके ऐतिहासिक फैसला है, तो हम भारत में और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो पहली बार हुई हैं। तो भारत की जो पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी वो महाराष्ट्र में बनेगी। भारत का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। देश की सबसे पहले वाटर यूनिवर्सिटी कौन सी है? उत्तर प्रदेश। जैविक खेती को लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। गाय को राजमाता का उपाधि देने वाला महाराष्ट्र। विधानसभा की संकेतित भाषा को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी के लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला PP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल पहल जो है वो कर्नाटक की है। अनुसूचित जाति को आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। हाल में ही एक बुक रिलीज हुई है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। वो किसने लिखी है? AS डूलत ने उनको लिखा है, ये भी हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे द विनर माइंडसेट किसने लिखी है? शेन वॉटसन ने। द नाइफ हीरोइंग टेल ऑफ रीजनल एंड फिट फॉर द फ्री स्पीच किसने लिखी है? सलमान रशीद ने। रौद्र सात्विकम जो प्रभा वर्मा ने। यादें यादें और यादें जो है पुष्पा भारती ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने। अ मिशनरी दुआरी सुबाराव ने। इजराइल वॉर डायरी जो विशाल पांडे ने। द गोल्डन ईयर्स रशियन बॉन्ड ने। द वाई भारत मैटर्स जो जयशंकर ने। हार्ट लैब बानू मुश्ताक ने। 12th फेल जो है अनुराग पाठक ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नारवेन ने। टॉम्ब ऑफ अ स्टैंड गीतांजलि श्री ने। कैरोस जो है जैनी एबिनक ने। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी PAS रमन ने। द इंडिया एज आई सो जो है S अब्दुल्ला ने। उसके बाद है जो अभिजीत बनर्जी हैं चक ऑन अ फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। दीपा मलिक ने ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो पैरालिथिक है। सियाद करमानी ने स्टम्प्ड। J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजिस अमित शाह ने लॉन्च की है। हाउ इंडिया जो है सील्ड MTG-20 अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट्री पावर एंड फंक्शन प्रिविलेज KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने। सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड संघा मित्रा चक्रवर्ती ने। और इंडियन रेजिडेंस द मोदी डिकेट लॉन्च अमित शाह ने, बट जो एडिटर है ऐश्वर्या पंडित हैं। द महात्मा मैनिफेस्टो जो है राजेश तलवार ने। I am गोपीचंद हिंदुजा ने। द लाइफ ऑन अ मार्स कलेक्टेड स्टोरी जो है निमिता गोखले ने लॉन्च की है। हाल में ही जो जो संसद खेल महाकुंभ 2025 की उद्घाटना की है वो कहाँ हुई है? वो लखनऊ में हुई है। जो सांसद खेल महाकुंभ है 2025 का वो कब से कब है? 19 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 में। कहाँ पे? लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में। उद्घाटन किसने किया है? वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या काम है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ का? उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों को लेकर योग और मालखां प्रदर्शन का किया जाएगा।
उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर्स खेल जगत से, तो 38 वेस्ट जो नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में हुई थी, जो मास्कोट था मुंजली था, जो टॉप में थे वो सर्विस थे। उसके बाद स्पैकेटर जो विश्व कप है वो कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है। L&T फाइनेंस लिमिटेड के जो ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह बने हैं। जो स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि एक अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, जो जसप्रीत बुमराह बने हैं। FIH जो जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 है, फोर्थ इंडिया में है, और ये कब होगा, ये तमिलनाडु में होगा, और अक्टूबर और नवंबर के मिड में बीच में। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, सोहेली अख्तर, जो कि बांग्लादेश की है। 12th मैन एशिया जो कप हॉकी 2025 है इंडिया का, वो कहाँ हुआ है, वो राजगीर बिहार, और वो कब होगा, अगस्त से सितंबर के बीच में। 2026 का FIH जो मेन हॉकी है वो कहाँ होगा, वो होगा बिटवीन बेल्जियम एंड नीदरलैंड। और IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, ये मतलब विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं, जिन्होंने 386 पारियों में बनाए हैं। और विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 14,000 ODI जो है वनडे क्रिकेट में रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, जिसमें उन्होंने 280 पारियाँ खेली हैं। उसके बाद अब मीराबाई चानू को भारतीय जो वेट लिफ्टिंग महासंघ के नव एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष भी चुना गया है, ये भी हम याद रखेंगे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फॉर्म है उसके द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है, वो चुना गया है राम मोहन नायडू को चुना गया है। उसके साथ साथ कुछ और लोग, प्रतिष्ठित लोग भी हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो जैसे कि शिव कामिक जो है बोरचल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय जो समुद्री वर्ण पुरस्कार से, निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार से, संघमित्रा ताई गायकवाड़ जो है लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार से, गुटर बॉलशेल जो है 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से जीता है उन्होंने। टॉम क्रूज जो है ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में सम्मानित किया गया है। 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को। मंजुला झा को पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से उन्होंने अपने नाम किया है। हाल में ही किस राज्य ने जो सलाइक्यारा जो सुरंग का नाम अब बाबा बोंकनाग के नाम से रख दिया है, तो वो है उत्तराखंड में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले 40 से 50 मजदूर फंस गए थे, तो जो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जिन बाबा जो है बोकनाग के नाम से, तो वहाँ पे जब वो मंदिर बनाया गया, ऐसी मान्यता है वहाँ पे जो जितने भी मजदूर वहाँ पे फंसे थे वो सारे निकल आए, सुरक्षित निकल आए। तो सिल्यारा जो टनल है उत्तरकाशी के सिल्यारा सुरंग के प्रवेश द्वार पर बाबा बोंकनाग का मंदिर बनाया गया है। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो इनका इनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, हमें ये याद रखना है। रिसेंटली उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ और करंट अफेयर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार की घोषणा की है। 38 राष्ट्रीय खेलों में पद तालिका में जो सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड में शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के 38 राष्ट्रीय खेलों को उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38 राष्ट्रीय खेलों में मशाल को तेजस्विनी का नाम दिया गया है। 8वां का कौतिक जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो नैनीताल में हुआ था। अब छठवीं जो U18 एथलेटिक चैंपियन 2025 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, वो है हिमांशु, इन्होंने जीता है। तो भारतीय जो U18 एथलेटिक चैंपियंस में 11 पदक जीते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही पदक स्वर्ण पदक हमारी झोली में आया है, और 5 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। यह चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी। और इसमें जो हिमांशु है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने भाला फेंक के 67 मीटर थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये हमें याद रखना है।
तो हाल में ही किस स्टेट ने महिला संवाद अभियान स्टार्ट किया है, वो है बिहार। उसके साथ साथ इन्होंने महिला संवाद अभियान स्टार्ट किया है और क्या किया है, बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मैजी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बल्कि अजूबीनाथ धाम रखा गया है। बिहार के कैमूर जिले का जो है दूसरा टाइगर रिजर्व बना है। बिहार का बिहाट में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। अब जो वहाँ के वरिष्ठ आईएएस अमृत लाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखेंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के 52 चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। जीएस बी आर गवाई बनेंगे। जो अभी करंटली हैं सीजीआई जो है करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो है संजीव खन्ना। उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में जीएस जस्टिस बी आर गवाई का नाम दिया है। जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है उनका जो कार्यकाल है 13 मई 2025 को ख़त्म हो जाएगा। तो जस्टिस भूषण रामकृष्णा इज़ द नेम ऑफ बी आर गवाई, मतलब फुल फॉर्म है ये। तो 52 न्यायाधीश बनना तय है। जस्टिस गवाई का जो कार्यकाल है 7 महीने का होगा। जस्टिस गवाई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनका जो रिटायरमेंट है 23 नवंबर 2025 को है। उनका जो संबंध है अमरावती महाराष्ट्र से है। जस्टिस गवाई जो है भारत के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। पहले जो थे वो बालाकृष्ण थे, ये हम याद रखेंगे।